हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 का चैप्टर नंबर 9, शायद चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे हैं और 9.3 तक कंप्लीट किया हूँ। नेक्स्ट 9.4 पढ़ने के लिए कुछ आइडेंटिटी बोलिए या फॉर्मूला बोलिए, इसके बारे में डिस्कस कर लूँ, फिर 9.4 एक्सरसाइज शुरू होगा। उसके लिए क्या क्या बात करना है देख लेते हैं। यहाँ पहला बात 1 + 2 + 3 + ... + n इक्वल टू n इंटू n + 1/2। ये एक फॉर्मूला के रूप में लीजिए या जो भी बोलिए, ये प्रूफ भी करके दिखाता हूँ। इस टॉपिक का नाम दिया है स्पेशल सीक्वेंस। स्पेशल सीक्वेंस में नो डाउट ये स्पेशल नहीं है, क्योंकि ये तो एपी में है। 1 2 3 सीरियल एपी में है। स्पेशल सीक्वेंस का बात आया यहाँ से 1² + 2² + 3² .. n इक्वल टू n + 1 ट्वाइस n + 1/6। ये प्रूफ करेंगे हम लोग। ये स्पेशल सीक्वेंस। नंबर 3 1³ + 2³ + 3³ .. n³। ये n + 1/2 का होल स्क्वायर याद रखने के लिए इस स्टाइल में लिखा गया है। तभी फिलहाल जो टेक्निक यूज करूंगा उससे सिर्फ समेशन ऑफ स्क्वायर नंबर या समेशन ऑफ क्यूब नंबर तक ही नोट आउट करूंगा। आप समेशन ऑफ पावर 4 5 भी कर सकते हैं, नो डाउट बहुत लंबा होगा, लेकिन हमें नहीं पढ़ना है। क्लास 11 में वहां तक नहीं जाना है, तो एक एक करके करता हूं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रूफ करना कोई आसान बात, सिंपल। ये एपी में है। आप एपी में यहाँ से a = 1, ज़्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं। कॉमन डिफरेंस d2 - 1, कॉमन डिफरेंस भी 1। फर्स्ट टर्म 1 दिया है, लास्ट टर्म n दिया है, नंबर ऑफ टर्म्स n है, कोई बात ही नहीं। Sn = n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म से ले भी सकते हैं। ये n/2, ये माने 1 + n, अल्टीमेट n इंटू n + 1/2। अगर आप चाहे इस फॉर्मूला में करने के लिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। 2a + n - 1d। चलिए n/2, 2a का वैल्यू 1 + n - 1d होता है। n - 1 d भी 1, तो n/2 इधर में 2n - 1, अल्टीमेट ब्रैकेट बंद है n/2 n + 1, सॉरी n + 1 n इंटू n + 1/2। ये एपी के एपी रूल से, एपी में है तो एपी का रूल से, तो ये इसका हेल्प से फर्दर जो फॉर्मूला स्पेशल सीक्वेंस का है वो सब डिराइव करेंगे। तो ये यही तक हुआ। अगर प्रूफ डेट करना हो तो इस तरह से प्रूफ करिए, इस तरह से प्रूफ करिए, अदरवाइज इसको फार्मूला के रूप में यूज कीजिए। मोस्टली ये फार्मूला के रूप में ही यूज होगा। और इसको, इस सम को क्लास 11 से लेकर 12 तक, यहाँ तक कि इंटीग्रेशन तक में हम लोग इसे समेशन ऑफ n लिखते हैं, अदरवाइज समेशन ऑफ r लिखता है। r = 1 से n। ये कॉन्सेप्ट भी दे दूं, अगर समेशन का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम आपको तो समेशन r का मतलब, यहाँ r का नीचे 1 से लेके n तक मतलब लिखिए आप। r का वैल्यू 1 प्लस ये समेशन या सिग्मा जो बोले, देन r का वैल्यू 2, फिर r का वैल्यू 3, बस प्लस देते रहिए, इसलिए इसका नाम समेशन प्लस ... प्लस n, लास्ट n तक है। तो इस पूरा को हम लोग लिख सकते हैं समेशन n = n + 1/2। ये सिंप्लिसिटी के लिए समेशन n लिखता है, अदरवाइज इसको k लिखे, r लिखे। k लिखेंगे तो k = 1 से n, r लिखेंगे तो r = 1 से n। ये फॉर्मूला। फाइनल बात ये हुआ कि हम लोग यूज करेंगे k हो या r हो, r = 1 से n = n + 1/2, अदरवाइज लंबा रूप में ही यूज करेंगे। ओके, ये हुआ फर्स्ट बात। नेक्स्ट आगे 9.4 या आगे पढ़ाई करने के लिए सीक्वेंस सीरीज 9.3
के बाद पढ़ने के लिए। नंबर 2, स्पेशल सीक्वेंस में बात आ जाता है कि प्रूव दैट ही इसको लिख देता हूं, प्रूव दैट। नो डाउट एग्जाम में प्रूव दैट नहीं आता है, बट एप्लीकेशन नेसेसरी है। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर इक्वल टू n प्लस 1 ट्वाइस n प्लस 1 बाई 6। ये फॉर्मूला के रूप में हम लोग यूज करेंगे और अभी इस फॉर्मूला का डिडक्शन कर रहे हैं या डिराइव कर रहे हैं। इसको प्रूव दैट शुरू करता हूं। ये डिराइव करने के लिए सॉल्यूशन में वी हैव एक आइडेंटिटी, ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर है। वी हैव आइडेंटिटी ये लेता हूं r क्यूब माइनस r माइनस 1 का होल क्यूब इक्वल टू, करना है हमें स्क्वायर का, ये r क्यूब, ये टेक्निक से दिखाता हूं। और आगे पहले r क्यूब माइनस r माइनस 1 का होल क्यूब होता कितना है ये लिख ले। अदरवाइज कभी कभी ये भी कर सकते हैं आप, कंसेक्यूटिव होना चाहिए, r क्यूब माइनस r क्यूब। मैंने यहाँ एक बेसी एक कम, मैंने यहाँ r लिया, इधर ये और ये जो होता है वो पहले लिख ले। तो मैं ये वाला लिख रहा हूं यहाँ पे, r क्यूब अलग से कर लेता हूं, r क्यूब माइनस ये r माइनस 1 का होल क्यूब, मतलब a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a 1 का स्क्वायर माइनस b, इतना। तो ये r क्यूब माइनस r क्यूब माइनस माइनस प्लस 3r स्क्वायर, ये फिर माइनस 3r माइनस माइनस प्लस 1, ये r क्यूब कैंसिल, 3r स्क्वायर माइनस 3r प्लस 1। ठीक है, तो कहीं प्लस माइनस में कोई गड़बड़ी, ये माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस, ये फिर माइनस माइनस प्लस, ये r कैंसिल, रिजल्ट आपका ये आया, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये वी हैव, ये एक आइडेंटिटी हुआ, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करने से ये आता है। इसका यूज किया, r इक्वल टू पुटिंग, यहाँ लिख देता हूं, पुटिंग r इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 n। ठीक, पहले इतना तो लिख लूं। तो r इक्वल टू आपको क्लियर करने के लिए r इक्वल टू 1 इम्प्लाई, ये आप एग्जाम में नहीं, बस आप समझ लो, ये r इक्वल टू 1 बिठाने से यहाँ 1 क्यूब माइनस 1 माइनस 1 0 क्यूब इक्वल टू 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1। फिर r इक्वल टू 2, कहने का मतलब मैं ये बोल रहा था, ये आप अगर शो नहीं भी करते हो, मन में ही बैठाते हो क्योंकि ऊपर में लिख दिया है तो भी चलेगा। ये पूरा क्लियर होने के लिए मैं ये r इक्वल टू 2 लिख के दिखाता हूं, इसमें बिठा रहा हूं। 2 क्यूब माइनस 2 माइनस 1 क्यूब, r का जगह में 2, 3 इंटू 2 स्क्वायर, इस लाइन में, ये लाइन बार बार ये लाइन, माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1। बात क्लियर है? तो कहीं कंफ्यूजन होने से बोलना। ये r इक्वल टू 3, तो 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब इक्वल टू 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 1। इस तरह से डॉट 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 डॉट, तो n तक पहुंचाता हूं, सॉरी r इक्वल टू, तो r इक्वल टू n तक पहुंचाता हूं। तो यहाँ n लिखने से भाई n क्यूब माइनस n माइनस 1 का होल क्यूब इक्वल टू 3 इंटू n स्क्वायर माइनस 3 इंटू n प्लस 1। और यही लिख देता हूं, पुटिंग r इक्वल टू इतना इतना एंड एडिंग, इन सबको एडिंग, ऐड करने से होता क्या फायदा, देखिए 1 क्यूब नो डाउट 1 होता है, फिर भी हमने 1 क्यूब लिखा, फॉर्म में रखना है। 2 क्यूब 8 होता है, मत लिखना 2 क्यूब 8, क्योंकि रूप ही बदल जाएगा। हम लोग को तो लाना ही है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, इसीलिए 1 क्यूब ही रखा, ये कैंसिल। ऐड करने पर 2 क्यूब इधर का माइनस 2 क्यूब ये वाला कैंसिल।
इसका ये तो इसका नेक्स्ट वाला से कैंसिल होगा। ठीक इसके ऊपर वाला जो लाइन है उसके साथ ये कैंसिल होगा। फाइनली लेफ्ट हैंड साइड में मिला आपको सिर्फ n क्यूब। कोई डाउट? और ये एक बचा हुआ है -0 क्यूब। 0 क्यूब तो और क्या लिखूं? राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में ओनली n क्यूब इक्वल टू वी हैव। और एक बात बता दूं, यहां लिखने से पहले आंसर में एक लाइन और घुसा देने से ज्यादा अच्छा होता। लेट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर इक्वल टू, इसका नाम कुछ दे देते हैं s। फायदा क्या होगा? अभी एडिंग कर रहा हूं, ये कॉलम में इस लाइन में 3 कॉमन हम लोग लिखेंगे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस डॉट n स्क्वायर। ये वाला लाइन हमने लिखा। देन ये सेकेंड वाला कॉलम में देखिए -3 कॉमन जाता है, यहां से 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 जगह नहीं है n, 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 अप टू n, फिर प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। अगर सिर्फ 3 1 को ही आप ऐड करोगे तो 3 आएगा, 4 1 को ऐड करोगे 4 आएगा। n बार लिखा हुआ है तो ये n। कोई डाउट यहां तक? मिटाता हूं। हमें चाहिए एक्चुअली इस सम का, इसका सम और ये इसका सम ये होना चाहिए। ये बार बार इतना बड़ा लाइन लिखूंगा इसलिए याद आया कि इसको s नाम दे दो या आप जो नाम दे दो। आगे प्रोसीड करता हूं। और ये कॉन्सेप्ट से आप 1 का पावर 4 2 का पावर 4 ये सम भी निकाल सकते हैं। पहले ये तो कर लूं। दिस इंप्लाई n इधर है लेफ्ट हैंड साइड में n क्यूब इक्वल टू 3s, इसका नाम s। आप ये भी दे सकते हैं नाम, आप ये भी दे सकते हैं नाम, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने s नाम दिया। -3 ये वाला ब्रैकेट 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 n, ये वाला ब्रैकेट का सम, इसलिए पहले बात कर चुका हूं ये AP का है और इसका सम याद रखने भी मैंने बोला कि n प्लस 1 बाई 2 प्लस n। चाहिए हमें s, ये सीरीज इसका सम चाहिए, इतना बड़ा बार बार नहीं लिख के s। दिस इंप्लाई s चाहिए 3s रहने दीजिए इधर, बाकी को शिफ्ट करता हूं। n क्यूब ये माइनस है तो प्लस 3n n प्लस 1 बाई 2, ये भी n को शिफ्ट करो -n इक्वल टू 3s। 3s को जगह में रखा, इसी को इधर ले गए, माइनस था तो प्लस, ये प्लस था तो माइनस। वापिस लिख देता हूं इस तरह से 3s इक्वल टू ये वाला पार्ट उस साइड, इस वाला पार्ट उस साइड, नो प्रॉब्लम। एलसीएम भी ले लूं 2, जैसा इजी लगे आप इसको सिंप्लीफाई करो, इसमें कोई रूल वगैरह का बात नहीं है। 2n क्यूब प्लस 2 तो था ही, 3n n प्लस 1 ओके 2 माइनस 2n, एलसीएम लिया। ऑलराइट, इक्वल टू ये 3 या इक्वल टू करे, इक्वल टू बाई 2 तो देना पड़ेगा। एक काम और करता हूं, इंप्लाई 2 को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं 6s, तब एक ही लाइन में लिखना पड़ेगा, नहीं तो 2 रखिएगा बार बार नीचे 2 लिखना पड़ेगा, स्पेस भी ज्यादा लेगा। ये 2 6s बना दिया इधर में, 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2n। कहीं कोई गड़बड़? शुरू में भी आप n कॉमन ले सकते हैं, पहले बोला सिंप्लीफाई आप अपने तरीके से करना, नो प्रॉब्लम। 6s इक्वल टू 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर, 3n से 2n गया प्लस 1n, इंप्लाई 6s इक्वल टू n तो एक कॉमन चला जाता है, 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। 6s इक्वल टू
एन, ये कोई रूप नहीं हुआ, इसीलिए इसको फैक्टर कर रहे हैं जो कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में रहे, जिससे कि हमें याद रहे, मेमोरी में रहे, क्योंकि इसका एप्लीकेशन बहुत जगह आपको करना है। फैक्टराइज करता हूं, 2n² प्लस 2n प्लस n प्लस 1, ये बड़ा ब्रैकेट को अभी कोई ज़रूरत ही नहीं था। n यहाँ शायद ज़रूरत पड़ेगा, 2n कॉमन दिया हमने, 2n कॉमन दिया तो नो डाउट n प्लस 1, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो एकदम क्लियरली देखिए, प्लस n प्लस 1 से कुछ कॉमन नहीं जाएगा तो भाई n प्लस 1 लिखेंगे। ये n, अब n प्लस 1 और n प्लस 1 ले भाई, n प्लस 1 भी कॉमन ले ले, 2n प्लस 1 रहने दे। यहाँ s आपका आया क्या, s अब तो फैक्टर में आ गया एक फॉर्म में जो याद रखने लायक हो, n प्लस 1 ट्वाइस n प्लस 1, इस रूप में रखने से कैसे आप मेमोरी में रखोगे। तो s इक्वल टू 6 नीचे डाल देता हूं, n इंटू n प्लस 1 ट्वाइस n प्लस 1 बाई 6। ये s आप अगर चाहे तो फिर से फाइनली आप ऐसा भी लिख दो, 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस n² इक्वल टू n प्लस 1 ट्वाइस n प्लस 1 बाई 6। ये अब मैंने बोला था ये एग्जाम में नहीं आता है, ये बेवकूफ़ी वाला बात हुआ। हमारे ज़माने में एग्जाम में भी देता था, रिसेंट ईयर में नहीं देता है, इसलिए इस तरह के बात बोलना गलत है कि ये एग्जाम में आता है और ये नहीं आता है। हमें पढ़ना है, बस पढ़ना है, एग्जाम में क्या आता है वो एग्जाम का काम है। अगर हम जानेंगे एग्जाम में कुछ भी दो वो हम करेंगे। तो ये टॉपिक ही छोड़ दो सोचना कि एग्जाम में कौन आता है कौन सा नहीं आता है। हमें ये प्रूफ करना था, हमने ये प्रूफ किया। इस लाइन को फिर से एक बार नहीं, जस्ट एक लाइन और लिखना चाहता हूं, आप इसको इस रूप में याद रखें, अदरवाइज ऐसा याद रखें, r² r इक्वल टू 1 से n इक्वल टू n प्लस 1 ट्वाइस n प्लस 1 बाई 6, ऐसा फॉर्म में याद रखें। इसको समेशन ऑफ r² लिखे, और वो वाला जो था पहला वाला समेशन r इक्वल टू 1 से n को n इंटू n प्लस 1 बाई 2 के रूप में मेमोरी में रखें। ओके रहा। अब और एक थर्ड, ये 3 पहला वाला एपी का था, ये हमने अभी किया, और एक इसको प्रूफ दैट बना देता हूं। ईयर वाइज चेंज होते रहता है, क्वेश्चन पैटर्न चेंज होते रहता है, लेकिन हमारे जमाने में ये भी प्रूफ दिया जाता था। तो प्रूफ दैट ही इसको भी लिख देता हूं, प्रूफ दैट 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n क्यूब इक्वल टू n प्लस 1 n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। इस रूप में लिखा है, बात एक ही है, मकसद है कि आपका मेमोरी में इजीली ये सेट हो जाए, ये प्रूफ करना है। कॉन्सेप्ट उसी तरह का, आंसर में हम लोग वी हैव, उसमें लिए थे हम लोग r 3 है तो पावर 4 माइनस कॉन्जिक्यूटिव r माइनस 1 का पावर 4। अगर आप r प्लस 1 का पावर 4 माइनस r का पावर 4 लोगे तो भी होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉन्जिक्यूटिव कोई भी प्रॉब्लम नहीं। इक्वल टू ये r का पावर 4 r माइनस 1 का पावर 4, या तो आप इसको बाइनोमियल से तोड़ सकते हैं, लेकिन मेरे वीडियो में मैंने अभी तक बाइनोमियल नहीं करके जंप हो गया, चैप्टर 8 छोड़ के चैप्टर 9 में चलाया, इसके बाद बाइनोमियल करूंगा। जो भी हो, r माइनस 1 का पावर 4 बिल्कुल बेवकूफ़ है हम, तो भी हम इस तरह से करेंगे। ये स्क्वायर है, r माइनस 1 का स्क्वायर है, एकदम बेवकूफ़ वाला रूप।
ये आर स्क्वायर माइनस 2r+1 हमको यहाँ तक आता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और आर स्क्वायर माइनस 2r+1 यहाँ तक आता है। आप इजीली जैसा भी कर लो, मैं बिल्कुल बेवकूफ़ बन के कर रहा हूँ। r-1 का पावर 4 कैसे निकालूंगा, r-1 का होल स्क्वायर फिर r-1 का होल स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ इसका भी होल स्क्वायर कर सकता था, a माइनस बी, ए बी सी का होल स्क्वायर, मान लो वो भी भूल गया, लेकिन a माइनस बी का होल स्क्वायर तो याद है, ये भी याद है। चलो भाई मल्टीप्लाई करते हैं, आर स्क्वायर से r का पावर 4 माइनस 2r³ प्लस आर स्क्वायर से पूरा को कर दिया, माइनस 2r से करता हूं 2r³ माइनस माइनस प्लस 4r²। देखना प्लस माइनस में कहीं गलती होने से बोलना, माइनस 2r³, इसके बाद ये माइनस माइनस प्लस 4r², फिर -1 से करूंगा तो 2r प्लस, अब 1 की बारी आई, r² माइनस 2r प्लस 1, r का पावर 4, 2r³ और r³ तो नहीं है, माइनस 4r³, ये r², 4r² हुआ 5 और 1 6 प्लस 6r², क्यूब r² हो गया, ये -2r और -2r माइनस 4r, और बचा 1 प्लस 1। ये हमने किया किसका, r-1 का पावर 4 का वैल्यू ये हमने निकाला था। हमें करना था ये इसका पहले r का पावर 4, ये चलो भाई माइनस हटा देते हैं या सिंप्लीफाई कर देते हैं, r का पावर 4 माइनस r का पावर 4, ये माइनस माइनस प्लस 4r³ माइनस 6r² प्लस 4r माइनस माइनस प्लस, और ये -1, ये कैंसिल आया आपका 4r³ माइनस 6r² प्लस 4r माइनस 1। अब अगर आप बोलेंगे इतना लेंदी करने का क्या जरूरत था, तो पहले बोल रहा हूं, आप भाई जितना जो नॉलेज है आप इजीली मुझसे भी बिल्कुल इजीली कर लो। मैं बिल्कुल बेवकूफ़ हूँ, इसीलिए इतना लंबा किया हूँ। मान लीजिए आप भी अगर भूल गए हो कुछ, तो इस तरह से आप इसको मेकअप कर सकते हो। अदरवाइज इसका एक्सपांशन तो एक लाइन में लिख सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम से। ओके, वो सब भी बात कर रहा हूं। अगर आप भूल गए तो क्या करेंगे, अगर आप जानते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये आइडेंटिटी हमने लिख दिया, यहां पे बात वहीं शुरू करूंगा, पुटिंग r इक्वल टू 1 2 3 ... एंड एडिंग। और एक बात भूल गया बोलना, यहां भी लिख देता हूं, लेट 1³ प्लस 2³ प्लस 3³ प्लस ... प्लस n³ इक्वल टू s। बार बार वो लिखने में तो ठीक लगेगा नहीं, ठीक है बात। और r इक्वल टू 1 2 3 4 ये पुटिंग करता हूं और एडिंग करता हूं आपके क्लियर के लिए। r इक्वल टू 1 इंप्लाई 1 का पावर 4 माइनस 0 इक्वल टू 4 इंटू 1³ माइनस 6 इंटू 1² प्लस 4 इंटू 1 माइनस 1। कहीं भी सिंप्लीफाई नहीं करिएगा, ये तो फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं। इसके बाद वाला एक्सरसाइज वगैरह में, यानी स्पेशल सीक्वेंस जो ना तो एपी है ना जीपी है, उन सब से कनेक्टेड नो डाउट है। तो इन सब में सिंप्लीफाई नहीं करिएगा, फॉर्म में रहे, जैसा रूप में है ऐसा रहे। इसका मतलब और क्लियर होगा एक्सरसाइज का कुछ सम करने से। r का वैल्यू 2 दो भाई, ये 2 का पावर 4 माइनस 1 का पावर 4, 4 इंटू 2³ माइनस 6 इंटू 2² प्लस 4 इंटू 2 माइनस 1। r का वैल्यू 3 दो भाई,
3 का पावर 4 माइनस 2 का पावर 4 इक्वल टू 4 इंटू 3 क्यूब माइनस 6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 माइनस 1। ये डॉट डॉट दे के आर इक्वल टू एन, बिल्कुल उसी स्टाइल में n का पावर 4 माइनस n माइनस 1 का पावर 4 इक्वल टू 4 इंटू एन क्यूब माइनस 6n स्क्वायर प्लस 4 इंटू एन माइनस 3, बिल्कुल उसी स्टाइल में है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देन एडिंग करने से वही कहानी देख लो, ये कैंसिल, इसका बाद वाला ये कैंसिल, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, इसके ऊपर तो लाइन है डॉट 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 इधर, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ मेरे हाथ में बचता है n का पावर 4 इक्वल टू, आ जाओ भाई कॉलम लाइन में, अभी 4 कॉमन, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n क्यूब माइनस 6, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर, 6 वाला हो गया, प्लस 4, 1 प्लस 2 प्लस, ये क्या लिखा मैंने, 6n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 3, क्यों 4 इंटू n माइनस 1 ना, 3 क्यों 1 होगा, 4 कॉमन दिया प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस, वही कहानी, कितना 1 है, n बार 1 है तो ये n, ओके। मिटाता हूं ऊपर प्रोसीड करने के लिए, ये n का पावर 4, बिल्कुल इसी लाइन को एक बार और लिख लूं, सिर्फ शॉर्ट में, हमें इसका सम चाहिए, इसका नाम हमने s दिया था, आप जो मर्जी नाम दो, नो प्रॉब्लम। 6 इंटू ये 1 स्क्वायर वाला हेल्प लेना पड़ेगा पहले से, इसका आइडेंटिटी या जो रूल था n प्लस 1 ट्वाइस n प्लस 1 बाई 6, एक दूसरे से कनेक्टेड है, बिठा दिया इसका, प्लस 4 इसका भी 1 प्लस 2 प्लस n का n प्लस 1, इसीलिए एक साथ रखा जाता है इस सबको, 2 क्वेश्चन को एक साथ बात किया जाता है, जबकि पहला वाला एपी है और बाकी दो को स्पेशल बोला गया। तो ये 1 प्लस 2 प्लस 3, ये डॉट डॉट n प्लस 1 बाई 2 माइनस n, चाहिए हमें 4s, क्या यहां काट दूं क्या, पहले 6 ठीक है ना, काट ही देता हूं, इसको भी कैंसिल कर देता हूं 2, हमें 4s चाहिए, n का पावर 4, चल भाई इधर इधर ले आता हूं, ये माइनस है तो ये प्लस, 6 तो कट ही गया है, n प्लस 1 ट्वाइस n प्लस 1, माइनस वाला पार्ट भाई इधर आओ, ओके, ये प्लस है तो ये माइनस, 2n n प्लस 1, प्लस था माइनस, ये माइनस तो ये प्लस n इक्वल टू, सबको उधर लाए, इधर बचा s, ये प्लस माइनस का बात, और प्लस माइनस हो जाना, माइनस प्लस हो जाना, और एडिंग 2 प्लस 3, मोस्टली जितना भी गलती होता है सिर्फ इसमें गलती होता है, बड़ा गलती किसी से नहीं होता है, इसलिए इन सब बात को बेसी ध्यान दीजिएगा, मुझसे भी ज्यादातर गलती हो जाता है, इधर n था इधर भी वही लिख दिया, ये छोटा बात ज्यादा गलती, बड़ा फॉर्मूला में कम गलती, ध्यान दीजिएगा। n का पावर 4, ये माइनस था, देख लीजिए प्लस दिए तो हाँ ठीक है, ये प्लस था इधर माइनस लाए, 2 से काटे थे, ये सब थोड़ा चेक कर लेना, ये माइनस था ये प्लस लाए, ओके। अब प्रोसीड करता हूं, 4s इक्वल टू, इसको प्रोसीड करूंगा, पहले n तो कॉमन चल जाता है, ले लेता हूं n कॉमन, बचता है n क्यूब यहां से प्लस n प्लस 1 ट्वाइस n प्लस 1, n कॉमन, माइनस n कॉमन तो 2n प्लस 1, 2n प्लस 1, n कॉमन दिया 1, 4s इक्वल टू n, थोड़ा जहां तक हो सिंप्लीफाई करूं, n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर
प्लस n से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, n इंटू 2n स्क्वायर, n इंटू पहले मैं n से प्लस n अब 1 से 1 इंटू ये 2n 1 इंटू 1 तो प्लस 1 माइनस 2n माइनस 2 प्लस 1। वेरी केयरफुल, छोटा बात ज्यादा केयरफुल। 4s इक्वल टू n, n क्यूब तो अकेले है, 2n स्क्वायर भाई ये भी अकेले है 2n स्क्वायर, प्लस n प्लस 2n माइनस 2n, हाँ भाई ये गया, और 2 इंटू n 2n माइनस 2 इंटू 1, ये कहां से 1 लिख दिए, ये तो ठीक है, ये 1 2 3 4 टर्म ठीक है, 2n माइनस 2, हाँ ये एक 1, ये एक 1 2 और ये 2, ठीक, कैंसिल। पहले बोलता हूं ये प्लस माइनस छोटा छोटा बहुत डिस्टर्ब करता है, एक 1 ये एक 1 2 हुआ, 2 ये माइनस 2 कैंसिल, बचा क्या क्या, n क्यूब 2n स्क्वायर और ये एक n। चलो देखते हैं, 4s इक्वल टू n और एक n कॉमन, तो ये रहा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, मतलब 4s इक्वल टू ये n स्क्वायर ये n प्लस 1 का होल स्क्वायर, s इक्वल टू n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4, यानी इसी को लिखा n प्लस 1, सब स्क्वायर में है तो एक ही बार में स्क्वायर दे दो भाई। दैट इज, आप इसको याद रखो, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n क्यूब इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, या समेशन ऑफ r क्यूब, r का वैल्यू 1 से लेके n तक इक्वल टू ये n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। प्रूफ लिखो, क्वेश्चन है तो प्रूफ लिखो, अदरवाइज ये डिडक्शन क्या, ये आप प्रैक्टिस कर लेना। इस बेसिस पे लास्ट थोड़ा सा बात, इस बेसिस पे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब का ये हम अगर कर सकते हैं, इसको करने के लिए r का पावर 4 माइनस r माइनस 1 का पावर 4 का आइडेंटिटी लिख के r का वैल्यू 1 2 3 4 बिठा के ये सिस्टम में करने से सीक्वेंस का सम निकल जाता है। अगर हमें चाहिए 1 का पावर 5 2 का पावर 5, तो यहाँ 3 था सॉरी 4 अगर चाहिए तो आप r का पावर 5 माइनस r माइनस 1 का पावर 5 ये आइडेंटिटी यूज करके कर सकते हैं, नहीं तो r प्लस 1 का पावर 5 माइनस r का पावर 5 ये आइडेंटिटी कितना होता है करके यूज कर सकते हैं। ये एक सिस्टमेटिक दे दिया जो कि हमें 11 12 में 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर और 1 क्यूब 2 क्यूब यहाँ तक ही पढ़ना है, 12 में भी यहीं तक काम आता है। प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा आपको अच्छा लगे, जानने के लिए इंटरेस्ट है तो आप 1 का पावर 4 प्लस 2 का पावर 4 प्लस 3 का पावर 4 ये सम भी निकाल के देखना, बुक में भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक है, इतना प्रैक्टिस कीजिए, अगला वीडियो के लिए प्रिपेयर हो जाइए। थैंक यू।